बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.2 और आज डेट जो है है 6 जून 2006। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखते हैं कि ए बी ट्रांसपोज प्रूफ करें ए इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इन ए ट्रांसपोज के ऊपर अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको जो गिवन सेट्स है वो लिखें। ए इज इक्वल 1 2 0 3 और बी जो है वो है 2 0 1 -3। अब हमने ए बी यानी इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट में बेटा आप ले लें 1 0 और 2 3 लिख लें और साथ में जो बी है वो आप लिखें 2 0 और 1 -3। तो प्रोडक्ट का आप लोगों को पता है कि ये जो एक कॉलम है, इस एक कॉलम को पहले इस रो के साथ और फिर इस रो के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा आपने कुछ यूँ करना है कि ए बी लिखें और फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस लगाएं, 0 0 0 लगाएं। अब सेकंड रो स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो 2 2 4, फिर प्लस लगाएं सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ 3 0 0 हो जाएगा। अब ये एक कॉलम हो गया तो अभी आपने दूसरा कॉलम ये शुरू करना। तो यहाँ पर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 1 1 और सेकंड को सेकंड के साथ तो 3 0 0 तो 0 लगा दें। फिर 2 1 2 लगा दें, 3 3 -9 लगा दें। तो ए बी जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 4 1 -7। अब जब ये आपके पास आ गया बेटा, अब आपने इसका क्या करना है, अब आपने ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी के ऊपर यहाँ ट्रांसपोज लिखें और जो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है जो थी 2 2 4 और 1 -7, तो आपने इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लेना है। तो जब ट्रांसपोज ले लिया तो आपको पता है ट्रांसपोज क्या करता है। ट्रांसपोज जो है वो रोज़ को कॉलम में तब्दील करता है। क्या करता है, चेंज रोज़ टू कॉलम एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ये रो है तो ट्रांसपोज जब आप हटाएंगे तो ये कॉलम, ये जो रो है ये कॉलम बन गया। इसी तरह सेकेंड रो है तो ये क्या होगा, कॉलम। तो ये मेरे पास फर्स्ट ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। अभी माय डियर स्टूडेंट्स हमने ए ट्रांसपोज मालूम करना है और हमने बी ट्रांसपोज मालूम करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए ले लें तो वो हमारे पास है 1 0 और 2 3। तो यहाँ ट्रांसपोज लिखें, यहाँ ट्रांसपोज तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था चेंज रोज इनटू कॉलम। तो आपने ये 1 0 ये रो जो कॉलम बन गया, 2 3 जो रो था यहाँ कॉलम बन गया। तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे साथ था 2 0 और 1 -3। तो यहाँ इसका ट्रांसपोज ले लें। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो वही बात है, जो रो हैं वो कॉलम बन जाएगा, ये रो हैं तो ये कॉलम बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू 2 1 0 -3 और जो ए ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू जो है वो है वो 1 0 और 2 3 है, 1 0 2 3 है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो अच्छा, तो यहाँ पर होगा 2 1 2 और 0 0 0, 1 1 1
और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह सा 2 2s are 4, ये 4 हो जाएगा और 0 3s are 0। फिर 2 1s are 2 हो जाएगा और 3 3s are 9 हो जाएगा। तो यहाँ 2, ये 1, ये 4 और ये -7 आ गया। तो अगर आप देखें फ्रॉम 1 into, तो ये जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है दोनों सेम आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज वो बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अभी हमने लास्ट प्रूफ करना है जो कि हमारे पास है कि हमने प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज के ऊपर अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 है इसका। सबसे पहले आप बेटा ए ले लें। तो जो ए मैट्रिक्स हमारे पास था वो था 1 0 2 3। तो अब आप इसका क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें 1 2 0 3। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज जो है वो रो को कॉलम में बदलता है। ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। तो ये ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लें, यानी दोबारा ट्रांसपोज ले लें। तो जब आप दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज क्या करता है कि वो रोज़ को कॉलम में चेंज करता है। तो ये रो है तो इससे 1 2 कॉलम बन गया, ये रो है तो इससे दूसरा कॉलम है। अगर अब आप गौर से देखें तो आपने शुरू में जो ए लिया था 1 2 0 3 है और यहाँ आंसर में भी 1 2 0 3 आ रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूँगा ए, और ये करने के बाद ये हमारा सवाल जो है वो क्या हुआ, प्रूफ्ड हो गया।